तो ये कहानी हमें ये बताती है कि कैसे आलस के कारण हम अपना काम दूसरों पर छोड़ देते हैं और हमारा काम पूरा नहीं हो पाता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलेगी। ये कहानी पूरा देखिएगा, वो आपके भी जीवन में परिवर्तन ज़रूर लाएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार जब उसने अपने खेत में फसल लगाई, तब एक गौरैया ने उसके खेत के बीचों बीच सब फसल में घोंसला बना दिया और उसमें 2 अंडे भी दे दिए। बहुत जल्द उन अंडों से गौरैया के बच्चे बाहर आ गए और अपने माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। गौरैया खाने की तलाश में रोज जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उसने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम क्यों इतना डरे हुए हो? बच्चों ने कहा, माँ, आज खेत में किसान आया था और उसने कहा कि कल वह अपने बेटों को फसल काटने के लिए भेजेगा। माँ, हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? अभी हमने तो उड़ना भी नहीं सीखा है। बच्चों की बात सुन माँ गौरैया ने कहा, बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है। कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई वहाँ फसल काटने के लिए नहीं आया। बहुत दिन ऐसे ही गुजर गए, पर कोई फसल काटने नहीं आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। और एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से वापस आई, तब उसके बच्चे फिर से बहुत डरे हुए थे। गौरैया ने फिर उनके डर का कारण पूछा। उन्होंने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि वह कल मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। यह सुनने के बाद गौरैया दोबारा से कहती है कि बच्चों, तुम लोग डरो मत, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो माँ गौरैया ने कहा था। कोई वहाँ फसल काटने के लिए नहीं आया। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से वापस आई, तब उसके बच्चों ने कहा, माँ, आज किसान फिर खेत में आया। वह फिर फसल काटने की ही बात कर रहा था, पर हमें पता है कि कोई फसल काटने के लिए नहीं आने वाला है। माँ गौरैया कहा, पूरा बात हमें बताओ। तब बच्चों ने कहा कि मैं आज फिर किसान खेत में आया था और वो कह रहा था कि मैं दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत देख लिया, बहुत समय बर्बाद कर लिया। अब मैं कल खुद आके फसल काटूंगा। यह सुनकर माँ गौरैया भी डर गई और कहा, बच्चों, अब हमें यह स्थान जल्द से जल्द छोड़ना होगा और किसी अन्य स्थान पर अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएंगे। बच्चों ने कहा, माँ, पर किसान ने ऐसा कई बार कहा है, पर प्रत्येक बार कोई भी फसल काटने के लिए यहाँ नहीं आया है। आप इतना सुनिश्चित कैसे कह सकती हो कि कल किसान फसल काटने आएगा ही? माँ गौरैया ने कहा, पहली बार किसान फसल कटाई के लिए अपने बेटे पर निर्भर था, दूसरी बार मजदूरों पर निर्भर हो गया था, और अब जब आप अपने कर्मों के लिए दूसरे पर निर्भर, तो आपका काम कभी पूरा नहीं होता। पर तीसरी बार उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया है, तो कल वह जरूर आएगा।
उस समय तक बच्चों उड़ने के लायक हो गए थे। वह वहाँ से उड़ गए और किसी दूसरे जगह पर अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया और फसल की कटाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, उसका काम कभी पूरा नहीं होता। वास्तव में वो आलसी इंसान होता है। ऐसे इंसान समाज में तिरस्कार, दुत्कार पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरों की सहायता नहीं लेनी चाहिए। दूसरों से सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना ये गलत बात है। यदि आप अपने काम को अच्छे से करेंगे और निश्चित समय पर करेंगे तो उचित रहेगा कि उसे आप स्वयं ही करें। दूसरों पर उतना निर्भर न रहे, अपना काम स्वयं करने की आदत डालें। आपको स्वाभिमानी बनाता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सम्मान का पात्र होता है। वह समाज में अपना स्थान ऊंचा बनाता है। दोस्तों, मेरी यही कोशिश है कि आप मेरी मोटिवेशनल कहानी को अच्छे से सुने होंगे, ताकि ये आपके जीवन में कुछ अच्छा कर सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सच में मोटिवेट करती है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, क्योंकि जीवन में आलस बहुत बुरी चीज़ होती है। जो भी इंसान को आलस ने पकड़ा है वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, हमें अपने अंदर से आलस को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। काम समय पर पूरा करना चाहिए। कल के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए।